कभी ऐसा फील हुआ है कि तुम्हारे अंदर दो लोग रहते हैं, जैसे कि एक लॉजिकल और एक इमोशनल? तुम्हारा दिल वर्सेस दिमाग चलता रहता है, राइट? इसी को हम डुअलिटी कहते हैं फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट में। लास्ट एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसका टाइटल है माया। आई वॉज जस्ट रैंडमली थिंकिंग अबाउट इट, सो आई थॉट कि लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी एग्जैक्टली है क्या और फिलोसफिकल तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं। एंड आई एम गोना कोट मल्टीपल थिंकर्स और फिलोसफर्स, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चले कि इल्यूजन क्या है या डुअलिटी क्या है, या फिर इसे हम हिंदी में बोले माया क्या है। हाय, वेलकम बैक टू दिस रैंडम कॉर्नर ऑफ यूट्यूब। और यहाँ पे हम ओवर थिंकिंग करते हैं प्रोफेशनली। सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, डुअलिटी है क्या? सो सबसे सिंपल डेफिनेशन में अगर डुअलिटी को समझा जाए तो डुअलिटी का मतलब है दो ऑपोजिट्स का एक साथ होना, जैसे कि लाइट और डार्क, गुड वर्सेस इविल, माइंड वर्सेस बॉडी। इस तरीके से हम डुअलिटी को समझ सकते हैं। लेकिन फिलॉसफी में बात ऑपोजिट्स की नहीं होती है। फिलॉसफी में बात होती है कि ये एक दूसरे को, ये जो ऑपोजिट्स हैं, ये एक दूसरे को डिफाइन कैसे करते हैं। अगर बुराई नहीं हुई या इविल नहीं हुआ तो आपको पता कैसे चलेगा गुड क्या है, अच्छा क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि प्लेटो के अकॉर्डिंग दो थ्योरीज होती हैं, विच इज़ एक फिजिकल वर्ल्ड और एक आपका परफेक्ट वर्ल्ड, राइट? तो इस थ्योरी को बोला जाता है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, यानी कि एक ऐसा फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम रहते हैं और उसे हम फील कर सकते हैं। और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म एक ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड है जो एक इटर्नल सच है, यानी कि एक ऐसी असलियत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। और प्लेटो के हिसाब से जिस दुनिया में अभी हम रह रहे हैं वो उस इटर्नल वर्ल्ड की शैडो है। परफेक्ट वर्ल्ड का जो कहीं एग्जिस्ट करता है, हम उस दुनिया में रह रहे हैं, वो उस परफेक्ट वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या हम इल्यूजन के अंदर जी रहे हैं और एक असली की दुनिया कहीं और एग्जिस्ट करती है? अगर प्लेटो के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है तो हम इसको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं जिसका नाम है एल्गरी ऑफ केव। ये फिलॉसफी में एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है। कभी भी किसी को फिलॉसफी पढ़ाया जाता है सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट उसको पढ़ाया जाता है। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ डिटेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, क्योंकि आज हम सिर्फ डुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। बट आप द नेम इज़ ऑन द स्क्रीन, आप इसको जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड है क्या एंड इल्यूजन है क्या अकॉर्डिंग टू प्लेटो। चलते हैं हम थोड़ा सा 1600s में डिकार्ट के पास, जो कहते थे माइंड वर्सेस बॉडी। एक बहुत ही फेमस कोट और एक बहुत ही फेमस लाइन आपने सुनी होगी, आई थिंक देयरफॉर आई एम। डिकार्ट ने कोट की थी। सो डिकार्ट के हिसाब से उन्होंने कहा था कि माइंड एक सोचने वाली नॉन फिजिकल चीज़ है और बॉडी एक मशीन जैसी फिजिकल चीज़ है। उनका कहना ये था कि तुम्हारा असली तुम्हारा माइंड है और बॉडी सिर्फ एक आउटर शेल है। अगर इस आइडिया को हमें थोड़ा डिटेल में समझना हो तो आजकल जैसे कि एआई हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया या सोल के कॉन्सेप्ट हो गए, इन कॉन्सेप्ट में हम इस पर्टिकुलर आइडिया को यूज़ करते हैं जब हम माइंड वर्सेस बॉडी के टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम थोड़ा सा ईस्टर्न व्यूज़ में देखें, यानी कि टाओइज़म और हिंदुइज़म के कॉन्सेप्ट में, तो टाओइज़म में हमें मिलता है एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपने सुना होगा, यिन और यांग के ऑपोजिट्स हैं लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये लाइट का मतलब भी तभी है जब डार्कनेस हो। हिंदू फिलॉसफी में भी एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं पुरुषा, यानी कि आत्मा, और प्रकृति जिसे हम मैटर बोलते हैं। और इन दोनों के बिना यूनिवर्स का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। अगर हम इन दोनों फिलॉसफीज़ को देखें, ईस्टर्न फिलॉसफीज़ के व्यू से देखें, तो ये कहती हैं कि डुअलिटी से लड़ना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपको पता ही नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, तो रेदर देन फाइटिंग विद इट, जस्ट एक्सेप्ट इट कि इट इज़ व्हाट इट इज़। हम चलते हैं एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिलोसोफर के पास जिनका नेम है नीचा, और वो कहते हैं लिटरली डुअलिटी को तोड़ दो, मतलब उसे एक्सेप्ट करने की बजाय अपनी खुद की एक नई रियलिटी क्रिएट करो जहाँ पे ये गुड वर्सेस ईवल का कोई लॉजिक ना हो, लाइट वर्सेस डार्क का कोई कॉन्सेप्ट ना हो। मतलब बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दी जा रही है उसको एक्सेप्ट करने की बजाय आप एक अपना नया रास्ता चुनो। नीचा एक बहुत ही रिबेल फिलोसोफर है फिलोसफी की हिस्ट्री में। उनकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और कहना है गॉड इज़ डेड,
तुम्हारे अंदर ईवल वर्सेस गुड की जो सोच है वो सोसाइटी ने तुम्हारे अंदर डाली है, ये पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो तुम्हें इसको तोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए और इस कॉन्सेप्ट ऑफ इल्यूजन और ये डुअलिटी से बाहर निकलने के लिए। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो नेचर बोलते हैं कि जो तुम हो वही बनो, कोई साइड चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके आगे बढ़ो, कुछ नया डिस्कवर करो, कुछ नया रास्ता खोजो। भी हम डुअलिटी के अंदर जीते हैं। साइकोलॉजी में कार्ल यंग जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हमारे सबके अंदर एक शेडो सेल्फ होता है, यानी कि हम सबके अंदर एक डार्क साइड होती है जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। तो बेसिकली हम आज भी डुअलिटी में जी रहे हैं, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। अगर हम पॉलिटिक्स में देखें तो लेफ्ट वर्सेस राइट होता है, स्पिरिचुअलिटी में देखें तो मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन एनर्जी होती है। आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट मेरे पास एक सवाल है कि क्या ज़रूरी है हमारा एक साइड को चुनना, क्योंकि कभी कभी जो सच होता है वो दोनों तरफ होता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी आपको समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ वेरी सिंपल वे थ्रू मल्टीपल फिलोसोफर्स। एंड ऑल्सो एक आखिरी क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो योर थाट्स एज वेल। क्वेश्चन है, अगर हर चीज़ का उल्टा ज़रूरी है तो क्या सर्टेनिटी का भी ऑपोजिट होना ज़रूरी है क्या? और अगर येस, देन क्या डाउट सच के सबसे करीब होता है क्या इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? लेट मी नो योर थाट्स। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचना ज़रूर। दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन बट इट विल मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिटी, at least on a theoretical basis. I hope you like this video and I'll see you in the next one. Bye.